नमस्कार साथियों और प्यारे मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 अर्थात उसके अंतर्गत बात करेंगे औषध का नामकरण अर्थात नेमिंग ए प्रिपरेशंस। अर्थात हम कोई भी औषध का जब योग बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो उसका नामकरण अर्थात उसका नाम किस बेसिस पर रखा जाता है। इसके लिए यहाँ पर दो सिद्धांत मुख्य रूप से दिए हैं। पहला सिद्धांत चरक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, दूसरा सिद्धांत शार्ंगधर संहिता के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, और अन्य छोटे छोटे सिद्धांत है उसके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहला पॉइंट जो है कि चरक ने किस बेसिस बताया कि जो हम लोग मेडिसिन बनाते हैं, योग बनाते हैं दवा रोगी के लिए, तो उसका नामकरण कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे उन्होंने कहा है कि जो औषध निर्माण के समय बहुत सारे कंटेंट होते हैं, घटक होते हैं, उसमें मुख्य द्रव्य होता है, मेन घटक द्रव्य होता है। उसी घटक द्रव्य में मुख्य घटक द्रव्य के आधार पर यहाँ पर वर्गीकरण किया जाता है। देखेंगे यदि येन प्रधानेन, देखेंगे प्रधान जो द्रव्य होता है ना, यदि येन प्रधानेन सम उपसृज्यते तत्संगक सह संयोगो भवतीति विनिश्चितम फलादीनाम प्रधानानाम गुणभूता सुरादय ते ही तान्य अनुवर्तन्ते मनुज इंद्रम इव एतरे। अर्थात यहाँ पर बोला गया है जो कोई भी द्रव्य प्रधान द्रव्य के साथ, मान लीजिए ढेर सारे कंटेंट होते हैं किसी औषध के प्रिपरेशन में, योग में, जो कोई भी द्रव्य प्रधान द्रव्य के साथ मिलाया जाता है, उनके संयोग से बनने वाला योग अर्थात जो कंपाउंड बन रहा है उसी प्रधान द्रव्य के नाम से कहा जाता है। यह एक निश्चित मत है। तो ये चरक के द्वारा निश्चित मत है। यह एग्जाम्पल क्या दिया है, मदन फल आदि द्रव्यों के साथ। मदन फल यहाँ पर देखें श्लोक में फलादि नाम, फल किसका पर्याय होता है, मदन फल का पर्याय है। मदन फल एक तरह से इमेटिक्स द्रव्य है, वमन कराने वाला द्रव्य है ना। मदन फल आदि द्रव्यों के साथ सुरा आदि, तो यहाँ देखेंगे फलादि नाम प्रधान नाम गुणभूता सुरादय। मदन फल आदि द्रव्यों के साथ सुरा आदि अप्रधान एवं सहायक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी है कि जैसे राजा के साथ रहने वाले सभी भृत्य, राजा के साथ जितने भी लोग रहते हैं वो राजा की इच्छा का ही अनुगमन करते हैं, जैसा राजा कहेंगे उसी के अनुरूप वो कार्य करते हैं। तो यहाँ पर चरक के अकॉर्डिंग राजा कौन है औसत द्रव्य के योगों में, तो वो प्रधान द्रव्य है ना, तो उसी के अनुरूप अन्य द्रव्य कार्य करते हैं। यहाँ पर दूसरा जो मत देखेंगे शार्ंगधर का, शार्ंगधर बोलते हैं यद औसम तु प्रथमम यस्य योगस्य कथ्यते तत्नाम्नैव सहयोगो ही कथ्यते अत्र विनिश्चयम्। अर्थात इस संहिता में, कहने का मतलब इस संहिता में जितने भी योग बताए गए हैं, जितने भी औषध योग बताए गए हैं में पहली औषध जो कही जाएगी, उसमें जो पहली औषध कही जाएगी, जो पहला कंपोनेंट या घटक कहा जाएगा, उसी के नाम से औषध का योग को जाना जाएगा। तो इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि जो हम लोग मेडिसिन प्रिपरेशन में जो विभिन्न घटक की बात करते हैं, जो पहला नाम आएगा, जैसे मान लीजिए 10 कंपोनेंट है, तो पहला नाम अगर जो आएगा उसमें वर्ण में शास्त्रों में लिखते समय, ये शार्ंगधर संहिता की बात कर रहे हैं, तो उस शास्त्र में वर्णित तो जो पहला नाम आएगा उसी के नाम के आधार पर उस औषध योग का नाम भी नामकरण होगा। अब आइए बात करते हैं छोटे छोटे अन्य सिद्धांतों के बारे में। यहाँ पर देख रहे होंगे कि औषध योगों के नामकरण निम्न बिंदुओं के आधार पर भी किए जाते हैं। अर्थात जो दो मुख्य रूप से सिद्धांत बताए गए, तो उसके अलावा यहाँ कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, उसको हम लोग भी याद कर लेंगे। देखेंगे पहला पॉइंट है रोगघनता के आधार पर। रोगघनता मतलब कि पर्टिकुलर योग या घटक जो औषध योग है वो पर्टिकुलर किस रोग में यूज किया था, तो उसके आधार पर, जैसे कुष्ठ अरि रस, तो यहाँ पर कुष्ठ मतलब स्किन डिजीज होता है, अरि मतलब उसका नाशक, शत्रु है ना, तो कुष्ठ का नाशक उसको हम लोग कुष्ठ अरि रस बोलते हैं, उसके आधार पर हो गया। औषधि के आकृति के आधार पर, अर्थात जो मेडिसिन का जो आकृति होती है उस हिसाब से आधार देखेंगे। परपटी, परपटी मतलब परपट, परपट मतलब होता है पापड़, तो यहाँ पर जो औषध होती है बहुत ही पापड़ की तरह चिपटी होती है, इसलिए उसके नाम परपटी पड़ गया। औषधि के रंग के आधार पर, तो जैसा औषधि का कलर होगा वैसा उसका नामकरण हो गया। जैसे रस सिंदूर में, इस रस सिंदूर जो होता है उसका वर्ण सिंदूर के वर्ण का होता है। रस माणिक का जो है का वर्ण जो है माणिक के वर्ण का होता है। स्वर्णवंग जो एक औषध है उसके स्वर्ण के आधार पर पीला वर्ण होता है, स्वर्ण के समान पीला वर्ण होता है। देवताओं के अस्त्र शस्त्र के आधार पर, जैसे सुदर्शन चूड़ हो गया। औषध योग के प्रथम घटक के नाम पर, जैसे चित्रकादि वटी हो गई। औषध के घटक द्रव्य के मान के आधार पर, अर्थात औषध में घटक द्रव्य है उसका कितना मान मिलाया गया है, कितना प्रमाण है, कंस हरित की, तो इस योग में
हरितिकी का प्रमाण एक कंस होता है। एक कंस क्या है? प्रमाण है। औषधि के सेवनकर्ता के नाम पर, जैसे आपने सुना होगा च्यवनप्राश, तो इसको सबसे पहले च्यवन ऋषि ने सेवन किया था, इसलिए इसको च्यवनप्राश नाम दे दिया गया है। औषधि के प्रभाव एवं गुण के आधार पर बृहद गंगा धर चूर्ण इसको नाम दिया गया है। देवताओं के नाम पर कुछ औषधियों का नाम, जैसे नारायण चूर्ण हो गया, नारायण, है ना। औषध योग के प्रमुख द्रव्य के आधार पर, जैसे योगराज गुगुल, तो प्रमुख द्रव्य क्या है? योगराज है, इसलिए इसका नाम योगराज गुगुल हो गया। औषध निर्माता के आधार पर, जिसने बनाया है उसके नाम पर बाहुशाल गुड़, तो यहाँ बाहुशाल एक आचार्य है जिन्होंने एक प्रिपरेशन बनाया है, एक औषध बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं बाहुशाल गुड़। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि औषध का नामकरण किया जाता है।